हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जस्ट बाय नीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टॉपिक है आपका, जितनी भी आपकी वर्ल्ड की जितनी भी इंपॉर्टेंट आपकी लेक्स हैं, झील हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट वाइज हम उसको डिस्कस करेंगे, विद एक्सप्लेनेशन हम समझेंगे। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन से आपसे पूछ लेगा कौन सी झील कौन से कंट्री के अंदर है, कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है, वो तो है, बट पूछ लो कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी खारे पानी की है, कौन सी लंबाई में है आपकी, ठीक है, और कौन सी किन दो नदियों के ऊपर, मतलब इस टाइप से आपसे पूछ लेगा। जो क्वेश्चन सारे मैं आपको एंड में करवाऊंगी, जितने भी आज तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं वो सब भी मैं आपको एंड में जरूर करवाऊंगी, ताकि आपको खुद को इतना रियलाइज हो कि हमने क्या चीज़ सीखी है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और हमें याद हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो ये सारा का सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपके लिए एक सौर मंडल की एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, सौर मंडल की, सोलर सिस्टम की, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड वॉइस रिकॉर्डिंग दोनों मिसमैच कर रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ वो वीडियो अपलोड करूँ या नहीं, क्योंकि जो वॉइस है वो तो बिल्कुल क्लियर है स्टार्टिंग से एंड तक, बट स्क्रीन रिकॉर्ड थोड़ा सा टाइम बाद हुई है इस वजह से। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना कि वो वीडियो अपलोड कर दूँ या नहीं। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए झील में सारा पढ़ाने वाली हूँ। बिल्कुल जितनी भी आपको ये झील दिख रही है ना, सारे के सारे कॉन्टिनेंट के अंदर सारी डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगी और इसी वीडियो में ही मैं आपको लर्न करवाऊंगी। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जितनी भी झीलें हैं उन सबकी मैं आपको लोकेशन बता देती हूँ, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। देखो, सबसे पहले आपके सामने है कॉन्टिनेंट बता देती हूँ कितने आपके 7 कॉन्टिनेंट है आपके और 5 आपके ओशन हैं। तो 7 कॉन्टिनेंट देखेगा आप। फर्स्ट है आपका नॉर्थ अमेरिका, सेकेंड साउथ अमेरिका, थर्ड अफ्रीका, फोर्थ यूरोप, फिफ्थ एशिया है आपका, 6 आपका ऑस्ट्रेलिया है एंड 7 क्या है आपका, यहाँ नीचे की तरफ आपका अंटार्कटिका। तो 7 आपके कॉन्टिनेंट हो गए। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है आपका? एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। सबसे छोटा कौन सा है आपका? ऑस्ट्रेलिया आपका सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, अब बात आती है आपके ओशन की। ओशन आपके 5 हैं। यहाँ पर आपका पैसिफिक है, ये आपका अटलांटिक है, यहाँ ऊपर आपका आर्कटिक है, यहाँ नीचे आपका कौन सा है आपका अंटार्कटिक, जिसे कहते हैं ना साउथ सदर्न ओशन जिसे हम कहते हैं। इस तरफ आपका हिंद महासागर है, लाइक आपका इंडियन ओशन, यहाँ आपका पैसिफिक। तो हो गया 1, ये तो पूरा है ही, ये दोनों एक ही, अगर पृथ्वी इन पूरे में आपको ऐसे जोड़ देंगे तो एक ही बन जाएगा। तो 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 हो गए 5 ओशन आपके। अब इनमें से एक ही ओशन ऐसा है जिसके मतलब किसी कंट्री के नेम पर इस ओशन का नेम है, वो है हमारा इंडियन ओशन। ठीक है, और जो आपका अटलांटिक ओशन है वो एस शेप क्या कर देगा, किसका? एस शेप क्या कर देगा आपका अटलांटिक ओशन है। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब फटाफट से देखिएगा, एक पॉइंट और मैं आपको बता देती हूँ, जितनी भी झीलें हम पढ़ेंगे इससे आगे मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे मैं सब पढ़ाऊँगी आपको। एक बात और ध्यान रखना कि यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जिसके ऊपर कोई भी आपका मरुस्थल नहीं है, क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा डेंस्ड है। देखो, नंबर 1 पर जब बात आती है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, तो वो आपकी बात आती है एशिया के अंदर है। एशिया में भी आपकी 2 कंट्री हैं आपकी। फर्स्ट पर आपका चाइना है, सेकंड पे आपका इंडिया है। लेकिन जब पूछा जाए कि डेंस पॉपुलेशन किस कॉन्टिनेंट पे है, वो आपका यूरोप के अंदर आएगा। आपने कभी देखा होगा, यहाँ पर आप इसको मैप को जूम करके देखोगे, मैंने आपको मैप करवाया है कॉन्टिनेंट ज्योग्राफी के अंदर यूरोप का, जूम करके देखोगे इतनी छोटी छोटी कंट्री हैं उसके अंदर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग रहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पहली औद्योगिक क्रांति है वो यूरोप में आई थी। तो ये कुछ फैक्ट थे आपके, जब भी मेरे को वर्ल्ड मैप सामने दिखेगा जो फैक्ट मेरे माइंड में आएगा वो सारा मैंने आपको बता दिया है। अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, वो है हमारा झील। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका में चलते हैं। नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे आपकी लेक सुपीरियर, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील आपकी लेक सुपीरियर है, और यहीं पर आपकी लेक हुरैन, 5 झीलें हैं ये आपकी। कौन कौन सी है आपकी? सुपीरियर है, मिशिगन है, हुरॉन है, ईरी है, ओंटारियो, ये सारी की सारी यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। साउथ अमेरिका की जब बात आती है, यहाँ पर कौन सी है आपकी? यहाँ पर शो नहीं करवा रखी, फिर रहते ओजोस डेल सालाडोस, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है साउथ अमेरिका की, इसको रहने दो। ठीक है, अब इससे आगे है आपकी एशिया के अंदर आपकी बैकाल लेक है, यहाँ आपकी कैस्पियन सी है, यहीं इसके पास में थोड़ा दाएं तट पर है इसके अरल सी है आपका। ठीक है, एंड अफ्रीका के अंदर लेक विक्टोरिया है आपकी और इससे आगे है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये सारा का सारा मैप आपके सामने, फटाफट से हम अब आगे चलते हैं। देखो, ये सारे के सारे आपके लेक। देखो, जो नॉर्थ अमेरिका की बात आती है, यहाँ पे ग्रेट स्लेव लेक है, एक ग्रेट सॉल्ट लेक भी है यहाँ पर, एक ग्रेट स्लेव लेक भी है। यहाँ पर इसको ग्रेट लेक्स बोला जाता है। यहाँ पर मैं कलर चेंज करूँ थोड़ा सा इसका, देखो यहाँ पे इसको ग्रेट लेक्स बोला जाता है। इसका मतलब होता है यहाँ पे 5 आपकी झील आते हैं। कौन कौन सी हैं? सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, ईरी, ओंटारियो, 5 आपकी लेक्स होती हैं। इन सबको मिला के ग्रेट लेक्स, जैसे कि हम जो है ना, जैसे सिंधु नदी की 5 सैकड़ा नदियाँ हैं तो उसको हम पंच नदी से बोल देते हैं, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, इस तरीके से
झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज 6 हो गई तो आपकी, मतलब इस तरीके से पंचनद बोल दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे जाके 5 नदियाँ मिलती है इस तरीके से। ग्रेट बियर लेक्स है, ग्रेट स्लेव लेक्स है, ग्रेट लेक्स है, सारी की सारी आपकी नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। और यहीं पर आपकी लास्ट में बिल्कुल यहाँ पर आपकी लेक निकारगुआ है, लेक जो आपका मैराकीबो है, आपका टीटीकाका जो झील है आपकी सबसे ऊंचाई पर जो स्थित है आपकी झील, वो टीटीकाका झील है। अफ्रीका की बात आती है तो लेक चाड है, विक्टोरिया है, एंतांगिका है आपका, लेक मलावी है आपका, ठीक है। ये सारी की सारी अफ्रीका के अंदर है। बस अभी लोकेशन हम देख रहे हैं, डिटेल में हम आगे करेंगे। अब इससे आगे जब एशिया की बात आती है तो यहाँ आपका यूरोप की बात आती है तो लेक लाजागो है आपका, लेक जेनेवा है आपका, ठीक है। और जब एशिया की बात आती है तो लेक बैकाल है, अरल है, कैस्पियन है आपका, डेड सी है आपका, एंड ये चाइना के अंदर आपका क्वेंगहाई लेक है आपका, एंड टोनले लेक, जो टोन्सले बोलो है, टोनले लेक बोलो, ये आपकी कंबोडिया के अंदर है, आपकी साउथ ईस्ट एशिया के अंदर है। लेक तोबा लेक है आपकी, ठीक है। अब इससे आगे जो आपकी लेक ईरी जो है आपकी, जो वो आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। फटाफट से इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं। ये सारे मैप है आपके सामने, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारी की सारी मैंने आपके मैप लगा रखे हैं, ठीक है। इन सबको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। देखो, क्योंकि जो बताया था वो मैं आपको बता चुकी हूँ। फटाफट से हम देखते हैं। थोड़ा स्क्रीन में बड़ा कर लो अपना, जस्ट वेट, ओके। देखो, सबसे पहले हमारे आते हैं झीलों के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, इसमें है जो आप सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैस्पियन सी के बारे में। कैस्पियन सी कहाँ था आपका? एशिया के अंदर था। तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वो आपकी कैस्पियन सी है। कहाँ लोकेट है? ये आपकी एशिया के अंदर है। और कितने देशों के साथ ये सीमा बनाती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यूपीएससी के अंदर पूछा गया था कि जो कैस्पियन सी है कितने देशों के साथ सीमा बनाती है? 5। फिर पूछा गया था इनमें से कौन सा वो है देश नहीं है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ लर्न करने की। इसकी ट्रिक है आपकी, कलर चेंज कर लो मैं जो आपको विजिबल हो जाए। इसकी ट्रिक आपकी तारीख क्या है? इसकी तारीख TAR तारीख के, ठीक है। अब क्या क्या है? देखो, तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है, रशिया है आपका, ईरान है और कजाकिस्तान है, ठीक है। आपको लोकेशन बताती हूँ। देखो, जो आपके एशिया के अंदर इस तरीके से आपकी कैस्पियन सी है, तो नीचे क्या है आपका? ईरान है, ठीक है। इस तरफ क्या है आपका? अजरबैजान है, यहाँ पर कजाकिस्तान है आपका और तुर्कमेनिस्तान है, और इस तरफ क्या है आपका? रशिया है। तो पाँचों जो हैं, पाँचों कंट्रियों ने क्या कर रखा है? देशों ने इस पूरी झील को घेर रखा है। इन सबके बीच में आपकी झील है। कैसे याद करेंगे? तारीख से याद करेंगे अब, ठीक है। यहीं पर जो आपकी अजरबैजान है आपकी, उसकी कैपिटल आपकी बाकू है, जो कि आपकी कैस्पियन सी के ऊपर ही है। जैसे कि आपकी लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे है, ऐसे ही जो आपकी अजरबैजान की कैपिटल बाकू है वो कैस्पियन सी के किनारे। पूछ लेगा इनमें से पांचों के नाम सबको याद है तो एग्जामिनर ये पूछ लेगा आपसे कि इनमें से कौन सी कैपिटल दे देगा, इनमें से कौन सी जो कैपिटल कैस्पियन सी के पास है, ठीक है। तो क्वेश्चन इससे बनता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? अगर ये क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा बड़ी है क्षेत्रफल के अनुसार, तो क्षेत्रफल कितना है? इतना करो 371, बस 371 बात पता है, 3 जीरो लगेंगे, है ना। तो इतना है आपका, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे मैंने बता दिया कि अजरबैजान की राजधानी जो बाकू है वो कैस्पियन सी के किनारे है। और कैस्पियन सी के अंदर कौन कौन सी नदियाँ हैं जो सम्मिलित हैं? जैसे वोल्गा नदी है आपकी, यूराल नदी है, ये सारे आपकी यूरोप के अंदर है। यूरोप से आपकी वोल्गा नदी है। और जो यूराल नदी है ना, ये देखो, जो यूरोप और एशिया इन दोनों के मध्य जो है आपका प्राकृतिक रूप से सीमा बनाती है। कौन? आपकी यूराल नदी। देखो, इस तरफ अगर आपका पूरा यूरोप है तो यहाँ एशिया है। आपको पता नहीं कि दोनों के दोनों लैंड मास से क्या करते हैं? अलग होते हैं। तो जो प्राकृतिक रूप से जो पर्वतमाला आपकी कोकेशस जो पर्वत श्रेणी है, वहीं पर कोकेशस पर्वत श्रेणी बोलो आप, या फिर आपकी यूराल जो नदी है आपकी, ठीक है, ये सारी यूराल माउंटेन्स है आपके, वो यहाँ पर क्या करते हैं? आपके प्राकृतिक रूप से यूरोप और एशिया के बीच में सीमा बनाते हैं। कौन सी? कोकेशस पर्वत श्रेणी के, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको समझा दिया जो आपका इंपॉर्टेंट था। अब हम आते हैं हमारी प्यारी सुपीरियर लेक के पास। जो सुपीरियर लेक है आपकी, वो आपकी नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। मैंने बताया नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो ग्रेट लेक्स है वो 5 है आपकी। अब इसको याद कैसे करेंगे? एक ट्रिक है आपकी, इसको याद करेंगे हम। सुपीरियर हैरी मिशन, मैं थोड़ा थोड़ा लिख रही हूँ, ठीक है। सुपीरियर हैरी मिशन आंटी, यानी कि कोई मिशन होगा, आपको आंटी जी को बता रहे हो, आंटी जी हमारा जो मिशन है वो एकदम सुपर है। तो सुपीरियर हैरी मिशन आंटी, तो इससे हो जाएगा आपका सुपीरियर हुरॉन है आपकी, मिशिगन है आपकी, ओंटारियो है आपकी, और री से हो जाएगा ईरी, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपकी, मैं लोकेशन और बता देती हूँ। अगर इस तरीके से ये लगा लो, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, सर्कल में समझाती हूँ, ये नॉर्थ अमेरिका है। तो मान के चलो यहाँ पर आपकी सबसे पहले सुपीरियर लेक है, ठीक है। फिर आपकी यहाँ इस तरफ मिशिगन है, फिर आपकी यहाँ हुरॉन है, यहाँ पर ईरी और ओंटारियो, और बीचों बीच से जो है आपकी यहाँ पर 49 डिग्री जो पैरेलल है वो इससे बीच से गुजरते हैं। जो 49 डिग्री जो आपके अक्षांश रेखा है, तो उसके ऊपर वाला हिस्सा आपका कनाडा का हो जाता
जाता है और नीचे वाला हिस्सा आपका यूएसए का हो जाता है। तो जो पूछ लेगा आपसे कनाडा और यूएसए के बीच में कौन सी डिग्री जो रेखा है, जैसे कि आपके अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, आपके पाकिस्तान इंडिया के बीच में रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है, एंड चाइना और इंडिया के बीच में मैकमोहन रेखा है, डूरंट रेखा आपकी अफगानिस्तान के साथ है। इसी तरीके से आपके कनाडा और यूएसए के बीच में 49 डिग्री पैरेलल है। तो जिनमें 5 नदियाँ उनमें से जो 5 झीलें उनमें से जो 4 झील जो हैं आपकी वो तो पूरी 49 डिग्री के बीच में यानी कि पूरे ऐसे रेखा से बीच से जाती हैं, बट एक ऐसी झील है आपकी जो पूर्णतः रूप से आपकी यूएसए के अंदर है। तो वो कौन सी है आपकी, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो वो कौन सी आपकी मिशिगन झील। मिशिगन झील ऐसी है जो पूर्णतः रूप से आपकी कहाँ है, पूर्णतः रूप से है वो आपकी यूएसए के अंदर, लेकिन जितनी भी 4 झील हैं वो सारी कनाडा और यूएसए की बाउंड्री लाइन पर हैं। तो कैसे याद करेंगे इसको, मैं तो ऐसे याद कर रखा है। मिशिगन का मतलब गन, लास्ट में कह रहा है गन, यानी कि उसके ऊपर गन पॉइंट पे रख के उसको ये कहा है कि कम से कम ये 4 तो वहाँ है, 5 में से कोई एक तो यहाँ आ जाए, यूएसए के अंदर आ जाए, जिसपे एक नंबर का अच्छा सा जीएस का क्वेश्चन बन जाए। तो गन यानी गन पॉइंट पर उसको क्या किया हमने, कनाडा से निकाल के यूएसए के अंदर शामिल कर लिया, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अदरवाइज आप अपनी ट्रिक देख लीजिएगा। हो गया आपको याद। ग्रेट लेक्स के अंदर 5 लेक्स है, सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरॉन है, ईरी है, ओंटारियो है। मिशिगन ऐसी है एक आपकी जो कि पूर्णतः रूप से यूएसए में और सारे के सारे आपके बॉर्डर लाइन पे हैं। कनाडा और यूएसए दोनों के बीच में क्या आपको 14 डिग्री पैरेलल है, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब जो सुपीरियर लेक है आपकी वो अमेरिका और कनाडा देश के में स्थित है। जो सुपीरियर झील है आपकी विश्व क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। देखो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी झील आपकी कैस्पियन सी है, लेकिन वो सबसे बड़ी है, लेकिन जो सुपीरियर है वो सबसे बड़ी भी है, लेकिन मीठे पानी की सबसे बड़ी है, ठीक है। और अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। सुपीरियर झील पृथ्वी की सतह के स्वच्छ जल का 10% हिस्सा ही अपने पास रखती है, ठीक है। अब उत्तरी अमेरिका की महान झील जिसे हम ग्रेट लेक्स कहते हैं, सारा मैंने आपको बता दिया। सुपीरियर, हुरॉन, मिशिगन, एरी, ओंटारियो। मिशिगन क्या है आपकी पूर्णतः रूप से यूएसए में। अब एक और क्वेश्चन पूछेगा, जो सू नहर है, सू नहर किन 2 झीलों के बीच में है। तो जो सू नहर है आपकी वो सुपीरियर और हुरॉन जो झील है इन दोनों के बीच से एक सू नहर निकाली गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप याद रखेगा। अब इससे आगे बैकाल झील आते हैं। बैकाल झील का हमारे एशिया यानी रशिया के अंदर है आपकी। जो रशिया है ना आपका 2 कंट्री के अंदर आता है, आपका यूरोप के अंदर भी, एशिया में, लेकिन जो उसका एरिया है वो तो हमारे एशिया के अंदर आता है, बट जो उसकी कहते हैं ना कि फिजिकली तो वो हमारा एशिया के अंदर आता है, बट पॉलिटिकली यानी कि जो उसकी कैपिटल है, रशिया की जो कैपिटल है आपकी वो कहाँ आपकी यूरोप में आती है, ठीक है, याद रखेगा। लेकिन तुर्की एक ऐसा देश है जो क्या है दोनों का हिस्सा है, यानी कि यूरोप का भी एशिया भी दोनों के हिस्सा आपका तुर्की कहलाता है, ठीक है। तो विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील, गहरी यानी डीपेस्ट पॉइंट जो है आपका, डीपेस्ट जितनी डीपेस्ट हो सकती है जो गहरी झील है वो बैकाल झील है आपकी, रशिया में स्थित है। कितनी डीप है ये आपकी, ये है आपकी 1642 यानी 1642 मीटर गहरी है, ठीक है। जैसे हमारा माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है, इसी तरीके से 1642 जो मीटर गहरी जो है आपकी बैकाल झील है। बैकाल झील जो है विश्व की सबसे ओल्डेस्ट यानी सबसे पुरानी झील है, सबसे गहरी और आयतन के अनुसार सबसे बड़ी है। झील तो सबसे पुरानी है लेकिन गहरी डीपेस्ट के अगर उसके मेजर करें हम और आयतन के हिसाब से वो सबसे बड़ी झील है। जैसे कि आपको पता है सबसे बड़ी जो पर्वत हैं यहाँ पे कौन से हैं, पुराने वलित पर्वत जो सबसे पुराने हैं वो हैं आपके कौन से, अरावली हैं आपके, और नए कौन से, हिमालय हैं। तो इसी तरीके से झीलों में भी कंपेरिजन किया जाता है। सबसे पुरानी कौन सी हो जाएगी आपकी, बैकाल झील हो जाएगी, ठीक है। और बैकाल झील को 1996 के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर यानी यूनेस्को विश्व विरासत के अंदर शामिल किया गया था। जैसे हमारे यहाँ से कौन कौन है, जैसे आपके है ना बहुत सारी चीज़ें, जैसे यूनेस्को विश्व विरासत में आपके ताजमहल है आपकी, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शामिल हैं। तो 96 के अंदर बैकाल झील को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था, जरूर याद करना 1996 के अंदर, ठीक है। अब हम आते हैं टांगानिका झील में। टांगानिका झील का आपकी अफ्रीका के अंदर है आपकी। विश्व की सबसे लंबी झील टांगानिका झील है, कंफ्यूज मत होना। विश्व की सबसे लंबी नदी भी जो नील नदी है वो भी अफ्रीका के अंदर है, बट मतलब नील नदी भी अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ी झील लंबाई के हिसाब से आपकी, जो कि आपकी व्हाइट नील एंड ब्लू नील दोनों के मिलने से होती है। तो ऐसे ही विश्व की सबसे लंबी झील भी आपकी टांगानिका झील हो जाएगी। कैसे याद करेंगे, टांगानिका यानी ऐसे लगा टांग इतनी लंबी है उसकी, इतनी लंबी है बस पूछो ही मत, फ्री में ही उसकी टांगें इतनी लंबी होती जा रही है, ठीक है। ऐसे याद कर लो। जो टांगानिका झील है वो आपकी अफ्रीका के अंदर है। टांगानिका झील की लंबाई कितनी है, 673 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जो टांगानिका झील है बैकाल झील के बाद दूसरी सबसे पुरानी है। नंबर 1 पर पुरानी है आपकी बैकाल झील, सेकंड नंबर पर पुरानी है टांगानिका झील। सबसे बड़ी झील है आपकी कौन सी, कैस्पियन सी है। सेकंड नंबर पर सबसे बड़ी झील आपकी सुपीरियर, बट मीठे पानी में नंबर 1 पर आपकी सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, ठीक है।
अब इससे आगे है टांगानिका झील कहाँ है आपकी, तंजानिया के अंदर है, ठीक है। कांगो लोकतांत्रिक जो गणराज्य है वो जाम्बिया, बुरुंडी, इन सबके साथ क्या करती है, टांगानिका झील साझा करती है। ये नहीं भी याद हो रहे तो भी ज़्यादा ध्यान मत दो, जो मैंने बताया सिर्फ उसको आप ध्यान से सुनो। अब आते हैं डेड सी, डेड इसको हम बोलते हैं हमारा डेड सी यानी कि मृत सागर। अब ऐसा क्या है, इसका नाम मृत सागर है। तो देखिएगा जो आपका मृत सागर है वो आपका इजराइल एंड जॉर्डन की सीमा पर है, ठीक है। पूछ लेगा किस किस की सीमा पर, आपका इजराइल एंड जॉर्डन की सीमा पर है कौन, मृत सागर है। पृथ्वी तल में सबसे गहरी सतह है, यानी पृथ्वी तल के अंदर सबसे गहरी सतह आपके मृत सागर की है। मृत सागर समुद्र तल से, देखो कोई भी चीज़ होती है, पर्वत है, पठार, जो भी है हम उसको समुद्र तल से मेजरमेंट करते हैं आपका। तो मृत सागर समुद्र तल से कितना है आपका, 418 मीटर नीचे है आपका मृत सागर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इससे आगे टीटीकाका झील जो कि आपकी कहाँ है, साउथ अमेरिका के अंदर है। टीटीकाका झील आपकी ये सबसे ऊंची नौगम्य दृष्टि से झील है, यानी कि यहाँ पे नौकायन बहुत अच्छे से हो जाता है। तो नौगम्य झील सबसे बड़ी है आपकी टीटीकाका झील है ये आपकी, और ये आपकी पेरू और बोल्विया की सीमा पर, जो आपका साउथ अमेरिका के अंदर पेरू और बोल्विया उसकी सीमा पर क्या आपकी टीटीकाका झील है। कितनी मीटर ये ऊंचाई पर है, 3812 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। ये सारी झील जो आपका हो सकता था थ्योरी वाइज वो मैंने आपको करवाया, फैक्ट वाइज हम पढ़ते हैं, जो आपके वनडे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं अब उसके हिसाब से हम पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ झील आपके सामने हैं, पूछा जाएगा कौन सी है, ये कैसी है, जो भी है। फिर पूरा बीच में जो ये दे रखा है ना, इसमें पूछा जाएगा आप किन किन देशों के साथ सीमा साझा करती है। तो देखो फर्स्ट नंबर पर आपका कैस्पियन सी है। आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, कोई नहीं, अभी 15 मिनट्स की। देखो जो कैस्पियन सी है मैंने बता दिया था, इसका ट्रिक आपको तारीख बताई थी, ठीक है, तो कर लीजिएगा। रशिया है, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान है। सबसे बड़ी झील आपकी कौन है, कैस्पियन सी है। सेकंड नंबर पर आपकी बेकाल झील है, जो कि कहाँ है आपकी, रशिया के अंदर सबसे गहरी झील आपकी बेकाल झील है। अब इससे आगे थर्ड नंबर पर विक्टोरिया झील है, जो कि कहाँ है आपकी, ये आपके अफ्रीका के अंदर है। और विक्टोरिया झील से ही, जैसे ये आपका जो वृत्त है कंप्लीट यानी ग्लोब है ये आपका, बीचों बीच से 0 डिग्री पर जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं। 23.5 डिग्री ऊपर होता है उसे हम कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण होता है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। तो जो बीचों बीच से जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है उसी पर क्या आपकी विक्टोरिया झील है, विषुवत रेखा पर, ठीक है, इक्वेटर पर आपकी विक्टोरिया झील है। पूछ रहे कर्क रेखा पर कौन सी है आपकी, राजस्थान के अंदर जो माही नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत तो कौन सी, विक्टोरिया झील काटती है। और मकर रेखा कौन सी झील कौन सी काटती है, वो आपकी लिम्पोपो जो नदी है ना, वो आपकी मकर रेखा को काटती है। सारा मैंने बता दिया। तीनों की तीनों रेखाएं जो है आपकी अफ्रीका से पास होती है, लेकिन हमारे इंडिया से सिर्फ और सिर्फ कर्क रेखा ही पास होती है। लेकिन साउथ एशिया से 2 पास होती हैं, कर्क और विषुवत व्रत, लेकिन और आपकी इंडिया से सिर्फ कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो देखो विक्टोरिया जो झील है ये तंजानिया, युगांडा से सीमा बनाती हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। नील नदी का उद्गम स्थल यहीं से होता है। फिर वो व्हाइट नील ब्लू नील मिलकर खार्तूम नाम की जगह पर मिलकर क्या करता है, आगे की तरफ प्रवाहित होते हैं, ठीक है। सबसे लंबी नदी नील नदी है आपकी, ठीक है। इससे आगे अरल सी है आपका। अरल सी कहाँ है आपके, कैस्पियन सी के दाएं तट पर, ठीक है। लगाओ यहाँ कैस्पियन सी है तो यहाँ क्या है आपका, अरल सी है, ठीक है। अरल सी आपका ये आप कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। ये सिकुड़ती हुई झीलें धीरे धीरे ऐसे ये कोलैप्स हो रही है, सिकुड़ रही है ये आपकी, ठीक है। अब इसे आगे टांगानिका झील है जो आपके तंजानिया, सिर्फ तंजानिया याद करोगे तो भी चल जाएगा, अदरवाइज तंजानिया कांगो गणराज्य में है। ये सबसे लंबी जो झील है, लंबाई वाइज जो है आपकी, वो टांगानिका झील है अफ्रीका के अंदर। टीटीकाका झील जो पेरू और बोल्विया की सीमा पर सबसे ऊंची नौगम्य झील यानी नौकायान के लिए 1 नंबर की झील है ये आपकी, है ना। इससे आगे सुपीरियर झील है आपकी यूएसए और कनाडा की सीमा पर, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इससे आगे ह्यूरोन झील आपकी यूएसए और कनाडा की सीमा पर, ये भी कहाँ है आपकी, इसमें मतलब ये भी क्या है आपकी यूएसए के अंदर है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। मिशिगन झील भी वहीं है आपकी, ईरी ओंटारियो, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। ग्रेट बियर लेक आपके कनाडा के अंदर, ग्रेट स्लेव लेक कनाडा में है। विनीपेग झील, अब इसमें याद करना क्या काम है, विनीपेग जो झील है कनाडा के अंदर है। किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विनीपेग यहीं पर है, जिसे हम गेहूँ की सबसे बड़ी मंडी कहते हैं, वो आपकी विनीपेग की जगह के अंदर ही है, ठीक है। अब इससे आगे है रेनडियर। रेनडियर जो झील है आपकी वो भी कनाडा के अंदर है। अब बात आती है न्यासा झील, क्योंकि न्यासा झील का एक और नाम है, उसे हम न्यासा झील को हम मलावी झील के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ है आपकी, मलावी मोजाम्बिक तंजानिया की सीमा पर है। चाड झील भी अफ्रीका के अंदर आपकी, चाड और नाइजर और नाइजीरिया के साथ क्या करती है, सीमा बनाती है। ये सारे बता रही हूँ मैं आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेगलेक्ट नहीं करने हैं बिल्कुल भी। इससे आगे बालकश झील आपकी कजाकिस्तान के अंदर। अब बात कजाकिस्तान की आई तो एक क्वेश्चन तो हमेशा जो कहते हैं कोई चीज़ यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाना है, ऐसे ही कजाकिस्तान का नाम आते हैं एक क्वेश्चन तो हमेशा माइंड में क्लिक होता है कि सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री कौन सी है, तो वो आपकी कजाकिस्तान है। यानी कि चारों तरफ से स्थल अवरुद्ध है, या फिर कहीं से भी या फिर किसी भी महासागर सागर के साथ ये सीमा नहीं बनाती। तो विश्व में सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री कजाकिस्तान है। और जब कनाडा की बात आती है तो याद रखिएगा विश्व में सबसे बड़ी जो तटीय रेखा है वो कनाडा की है, और इंडिया में पूछा जाए सबसे बड़ी तटीय रेखा भी गुजरात की है, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इस युग की कुल जो ये किर्गिस्तान की कैपिटल आपको पता है बिश्केक है। लडोगा जो झील है रशिया के अंदर, यूरोप की सबसे बड़ी झील,
रशिया सीमा बनाती है ये। जो यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन सी? आपकी लडोगा झील है। ओनेगा झील भी रशिया में, निकारागुआ झील निकारागुआ में, आयरे झील, आयरे है, टोरेंस झील है, ये यहाँ पे कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कौन? आयरे एंड टोरेंस। जैसे मर्रे और डार्लिंग जो नदियाँ हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं, ऐसे ही आयरे और टोरेंस जो झील हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। उर्मिया झील, उर्मिया आपकी ईरान के अंदर है। क्योगो झील, जो मैं आपको वैसे बता रही हूँ ना, ये आपके इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं, बस रीड आउट कर लेना। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट को तो आप मतलब नेगलेक्ट कर नहीं सकते। ऐसे याद हो कि निंदों में भी कोई आपसे पूछे तो यूँ टिप्स पे याद होना, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो एक बात मैं सोचती हूँ बहुत बार कि जो मतलब जॉब लगती है, हम लोग इतना पढ़ते हैं, देखो गिनी चुनी तो कुछ सब्जेक्ट होते हैं। लाइक आपका जीएस है, जीएस में क्या है? एक पॉलिटी की बुक पढ़ लो आप, जैसे लगा लो कोई भी पढ़ लो आप, ठीक है। पॉलिटी की बुक है आपकी, ज्योग्राफी है, ये आपकी जीएस में सारा है आपका, पॉलिटी ज्योग्राफी आपका, रीजनिंग है आपका, जितने भी सब्जेक्ट है आपके सबको एक एक बुक पढ़नी है, उनको टिप्स पे याद करना है, बस वो जाके आपको एग्जाम में लिखना है और आपको अगर आपका एग्जाम पास हो गया तो आपको जॉब लग जाएगी। यानी कि चीज़ें ईजी हैं। और देखो अगर हम एग्जाम के पर्पज से भी ना पढ़ें तो ये सोचो कि हमें पता तो होना चाहिए, हम इस पूरे संसार के अंदर रह रहे हैं, हमें यही नहीं पता कहाँ क्या चीज़ है। लगभग आप घूमने जाते हो कनाडा, आपको ये नहीं पता कनाडा में क्या चीज़ है घूमने की, कहाँ आपका मतलब टूरिस्ट एरिया है, क्या चीज़ें वहाँ देखने के लायक है, इतना तो खुद को पता होना चाहिए ना, कि ताकि हम कहीं भी उस चीज़ को देख सकें। इंडिया में ही नहीं पता होगा कि कौन से राज्य के अंदर क्या चीज़ देखने के लायक है, क्या चीज़ हमारी हेरिटेज है, रामसर साइट से, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो मतलब एज ए जनरल अवेयरनेस के लिए भी हमें चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा मतलब ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है हमें, बिल्कुल इस तरीके से पढ़ना है कि हाँ ये चीज़ें हम नई नई सीख रहे हैं, ठीक है। जो ना समझ में आए वो कमेंट कर देना। देखो जो उर्मिया झील है वो आपकी ईरान की, क्यों वो झील जो आपकी युगांडा के अंदर है, वो स्तेक झील अंटार्कटिका के अंदर है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता आपका। ताना झील आपकी इथियोपिया के अंदर है, क्योंकि यहीं से आपका नील नदी का उद्गम स्थल होता है, ठीक है। अब इससे आगे ग्रेट जो बियर झील है वो आपकी मिस्र इजिप्ट के अंदर है। इजिप्ट क्या है आपका? स्वेज नहर जो है, कहते हैं ना कंप्लीटली रूप से जो स्वेज नहर के ऊपर जो अधिकार है वो मिस्र का ही, ठीक है, मिस्र का ही उस पर अधिकार, जैसे हम इजिप्ट पे कहते हैं। तिमसा झील भी आपकी मिस्र में, ठीक है। बस ये था आपका। अब फटाफट से एक मैं क्विक रिवीजन में आपका लूँगी। अब तक मैं हमने ये पढ़े कौन सी कंट्री लोकेशन, इसको छोड़ करके बस ये पढ़ेंगे कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए बस सीधा सीधा हम उसको पढ़ेंगे, कि ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो जाओ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा यहाँ पर, फटाफट से हम देखेंगे, इसमें कोई भी ज़्यादा टाइम लगाए, सिर्फ 2 मिनट के अंदर हम देखेंगे। देखो विश्व की सबसे बड़ी झील तो आंसर आएगा आपका कैस्पियन। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो सुपीरिया। खारे पानी की झील भी आपकी कैस्पियन है। सबसे ऊंचाई पर स्थित टिटिका का झील आपके कहाँ है? साउथ अमेरिका के अंदर है। अरब सागर में जो झील है, अरब नहीं यहाँ पे अरल सी आएगा, अरल सागर झील किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान में है। वोन झील आपकी भी खारे पानी की झील है, वोन झील का आपकी तुर्की के अंदर है। गहराई में डीपेस्ट पॉइंट का आपका बैकाल झील है। विक्टोरिया झील का आपके अफ्रीका में। कैस्पियन झील जो है आपकी किस के बीच में? 5 मैंने आपको तारीख जो नाम से बता दिया था। 1000 झीलों की भूमि का देश जो फिनलैंड को कहा जाता है, ये आपके फिनलैंड को कहा जाता है, ये आपके यूरोप के अंदर, जैसे आपका नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड आता है ना, तीनों के तीनों आपके इस तरीके से आपका वहीं पर आपका फिनलैंड है। 1000 झीलों की भूमि का देश कहा जाता है। अगर आप फिनलैंड का मैप देखोगे वो छोटा डॉट से आपको बहुत ज़्यादा पानी दिखाई देगा, वो आपकी झीलें हैं। तो 1000 झीलों की भूमि का देश फिनलैंड को हम कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा कौन सी झील से गुजरती है? जैसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा जो है आपकी, न्यासा झील नहीं आएगा, वो विक्टोरिया झील आएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और न्यासा का नाम बताना, न्यासा का दूसरा नाम क्या था? मलावी उसका नाम था। विश्व की सबसे लवणीय झील मैंने बता दिया, वोन झील है आपकी तुर्की के अंदर है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील आपकी कौन सी? विक्टोरिया है। नील नदी का उद्गम स्थल यहीं से होता है। ब्लू नील एंड व्हाइट नील दोनों मिलकर ही नील नदी बनाती हैं, और खार्तूम नाम जगह पर दोनों मिलती हैं। ईरान की सीमा से कौन सी झील स्पर्श करती है? कैस्पियन सी स्पर्श करती है ईरान से, बताया था मैंने आपको तारीख नाम से। कौन से देश में टानले सेप नामक झील है? कंबोडिया के अंदर है। कंबोडिया का है हमारा जो इंडिया का मैप है उसके साउथ ईस्ट के अंदर, यानी एशिया के साउथ ईस्ट में आपका कंबोडिया पड़ता है, जहाँ पर यह आपका पड़ता है जो बताया था ना मैंने आपको, वियतनाम, लाओस, वियतनाम, इस तरीके से उनके बीच में कंबोडिया पड़ता है, ठीक है। टानले साप झील आपकी कंबोडिया में है। विनीपेग झील मैंने बताया था, विनीपेग पे गेहूं की सबसे बड़ी मंडी यहाँ पे कनाडा के अंदर है। ग्रेट स्लेव भी आपकी कनाडा के अंदर है। टिटिकाका झील बता दिया, पेरू बोलिविया की सीमा पर। सबसे गहरी झील क्षेत्रफल और आयतन के हिसाब से, गहरी झील पूछे तो बैकाल झील है, लेकिन क्षेत्रफल आयतन के हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगी आपकी? बैकाल लेक आएगा, सबसे गहरी झील और क्षेत्रफल आयतन के साथ, ठीक है, यहाँ बैकाल लेक आएगा। नियाग्रा जलप्रपात किन झीलों के मध्य है? ईरी और ओंटारियो के बीच में है, ये भी बताया था मैंने। सू नहर कहाँ है? ये आपकी सुपीरियर और हुरॉन दोनों के बीच में आपकी सू नहर है। नियाग्रा वेनेजुएला के अंदर सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो यहीं बनता है आपका, ये आपका ईरी ओंटारियो झील पर। लडोगा झील में बताया रशिया के अंदर है, ठीक है। और आपका इससे आगे कौन सा देश उंगली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? वो भी आपका यूएसए। यूएसए में आप देखोगे ना, यूएसए के लगा लो, ये कनाडा है, ये आपका यूएसए। यहाँ पर इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पे जो है आपके ऐसा लगता है कि जैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसी झीलें दिखती हैं, तो उंगली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध आपका यूएसए। समुद्र तल से भी नीची झील जो मैंने बताई थी, डेड सी है आपकी। मिशिगन झील यूएसए में है। किंधाई झील आपकी चीन में है।
फिर आए क्वेश्चन देखिएगा, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सी है, मीठे पानी की सुपीरियर है, गहरी आपके बैकाल है, नौकायन के लिए प्रसिद्ध आपकी टिटिकाका है, खारे पानी के लिए कैस्पियन है, सबसे ऊंचाई पर टिटिकाका है, और जो भूबद्ध है जो आपका सी वो अरल सी है। और अमेरिका में झील प्रदेशों में सम्मिलित 5 झील में से कौन सी यूएसए में बताया था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। मिशिगन है। कौन सा देश अरल सागर के साथ सीमा बनाता है, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान है। विक्टोरिया झील जो है आपका वो आपकी पूर्वी अफ्रीका में है। तंजानिया युगांडा के बीच में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, विक्टोरिया बनाती है। कैस्पियन सी रूस ईरान तारीख से मैंने आपको लर्न करवा दिया। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के बीच में है, तंजानिया केन्या आएगा, ये केन्या एंड जायरे। और इससे आगे है केन्या के अंदर किसका हेडक्वार्टर है, यूएनईपी का भी हेडक्वार्टर है। 1000 झीलों की भूमि का देश फिनलैंड को कहते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा में स्थित है, आपकी भूमध्य रेखा। ये बार बार न्यासा क्यों आ रहा है, न्यासा नहीं, भूमध्य रेखा जो उसको काटते हैं, फिर कौन सी विक्टोरिया लेक काटते हैं, ठीक है। फिर भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। भूगर्भिक हलचल और धरातल के बहिर्जात बलों से उत्पन्न झीलें क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक झील का जो ऑटोमेटिक अपने आप से बनती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद झीलों के पूर्व से पश्चिम की तरफ कर्म लगाना, भाई ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे कर्म लगाना दे देगा, आते हैं सारे झील और ऐसे सारा पानी फिर जाएगा, झीलें याद किए कर्म से दे देगा आपको। तो कैसे याद करेंगे, ओंटेरियो इस तरफ से करना है हमें, कहाँ से करना है, पश्चिम से पूर्व, तो इस तरफ पश्चिम है, ओंटेरियो है, ईरी है, हुरोन है, मिशिगन, सुपीरियर। चाहे आप पूर्व से कर लो तो बाद में उसको उल्टा कर दें, सुपीरियर है, मिशिगन है, हुरोन है, ईरी है, ओंटेरियो है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील आपकी विक्टोरिया। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। कमेंट का आपका इंतजार रहेगा, जितना मुझसे बन सकता था इंटरेस्टिंग वे से आपको पढ़ाने का मैंने पूरी मेहनत की, आपको मतलब दिल से मैंने आपको पढ़ाया है। सारी झीलें मैंने आपको टिप्स पे लर्न करवाई, होप सो आपको लर्न हो गई। अगर स्टार्टिंग से वीडियो देखा है, एंड में आपने क्वेश्चन सेट लगाया है, तो होप सो बहुत सी चीज़ें याद हो गई। कुछ चीज़ें फैक्ट होते हैं भाई, वो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है, वो चीज़ आप याद कर लीजिएगा। तो मुझे सौरमंडल की वीडियो को और बताइएगा अपलोड करूँ या नहीं, क्योंकि उसमें दोबारा रिकॉर्ड करने में मुझे टाइम लगेगा, तो मैं सोचूँ उससे अच्छा मैं और टॉपिक कवर करूँ। तो इसी तरीके से मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाती रहूँगी, करंट अफेयर में आपको पढ़ाती हूँ, सीटी एग्जाम की मैं तैयारी करवाती हूँ आपको। जीएस में मैंने आपको पॉलिटिकल सेशन के क्वेश्चन डाले हुए हैं, अब और आगे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी, कॉन्टिनेंट यानी कि कॉन्टिनेंट वाइज लाइक आपको ऑस्ट्रेलिया, यूरोप है, अंटार्कटिका है, अभी मैं आपको और पढ़ाऊंगी, अफ्रीका पढ़ाऊंगी, एशिया में पढ़ा चुकी हूँ। तो ये सारी आप चेकआउट कीजिएगा। GS5 में तमाम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।